हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूँ गोविंद झारिया। तो हम आज बात करेंगे रक्त संबंधी, क्योंकि एग्ज़ाम पर जो होते हैं हमें रिश्तेदार ही नंबर दिलाते हैं। रिश्तेदार आते हैं और नंबर दिलाते हैं और बनता नहीं है कि कौन क्या लगता है, कैसे लगता है, आखिर क्वेश्चन करते कैसे होंगे। तो ये सब बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो आज उसी में हम बात करेंगे कि जो रिश्तेदार होते हैं वो नंबर दिलाते कैसे हैं और उन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले हमें जो है कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर भाई बहन हैं तो लेवल पर रहेंगे, पिता ऊपर की ओर, जो एरो दिख रहा होगा आपको, एरो ऊपर की ओर, पुत्री नीचे की ओर, पिता, दादा, परदादा, पुत्री, पौत्र, ये सब नीचे आते हैं। नीचे की तरफ हम एरो कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले अगर अच्छे से समझ लिया आपने तो जो भी सवाल है आप बिल्कुल नॉर्मली तरीके से कर सकते हैं, और हम इसके आगे और भी सवाल करेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो भाई बहन बिल्कुल लेवल पे रहेंगे, दोस्त, चचेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, जो भी है जैसा है सब लेवल पे रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, तो टी पी का भाई है, तो टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें ये देखना है। तो सबसे पहले दिया है पी, पी जो है वह क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, ठीक है। क्यू का भाई कौन है? पी है, मतलब जे तो जे प्लस हो गया। अब इसका पता नहीं। तब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, एम क्यू की बहन है। एम जो है वह क्यू की बहन है, क्यू की बहन है कौन? एम। तो यह माइनस है, यह भी क्लियर हो गया। अब टी जो है पी का भाई है। अब जे तो प्लस है ही, जो टी है अपना यह जो है पी का भाई है। किसका? पी का भाई, मतलब इधर ये प्लस हो गया और हमारे ये एरो समान समान चल रहे हैं क्योंकि यह भाई बहन पे चल रहा है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। तो हमारा टोटल जो क्वेश्चन है वो हमने क्लियर कर चुके हैं। तो टी का क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये जो टी है उसका हमें क्यू से संबंध बताना है। तो हमने जैसा क्वेश्चन में देखा था कि पी जो है क्यू का भाई है और एम जो है क्यू की बहन है। तो क्यू का भी यहाँ पर डिसाइड नहीं है, इसका डिसाइड हो गया टी का कि यह जो है एक मेल है और यह जो है एक मेल है, और जो हमारा क्यू है वो एक अलग अलग है। मतलब क्यू का भी कोई कन्फर्म नहीं है मेल है कि फीमेल है। तो यह हो गया भाई, क्योंकि इसका जो भाई है वो कौन है? पी क्यू का भाई है। तो क्यू का भाई कौन था? पी था। तो इसका जो भाई है टी पी का भाई है। तो ये दोनों भाई भाई हो गए और ये उनकी बहन हो गई और ए भी बहन हो गई। तो इसका हो सकता है भाई या बहन, मतलब या तो फिर इन दोनों के बीच जो संबंध है भाई का हो सकता है या फिर भाई बहन का हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो तीसरे नंबर का होगा, भाई या बहन। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे चलते हैं। चलिए, रेखा मनीष की बहन रीमा के भाई की एकमात्र पुत्री है। रेखा मनीष से किस प्रकार संबंधित है? तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम इसको करेंगे। रेखा जो है मनीष की बहन, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन को लेना कहाँ से है। तो हम देखते हैं कि मनीष की बहन जे है मनीष जो कि मेल है, तो इसकी बहन मतलब लेवल में। तो बहन कौन है? रीमा। मनीष की बहन रीमा के भाई, रीमा के भाई की, तो मनीष की जो बहन है वो है कौन? रीमा है। तो रीमा के भाई की, तो भाई भी लेवल में रहेगा, भाई की एकमात्र पुत्री, तो ये उसका भाई है, इसकी एकमात्र पुत्री। तो इसकी एकमात्र पुत्री कौन है? इसकी एकमात्र पुत्री जी रेखा।
एक ही पात्र वचन है हमारे पास। अब देखिए, रेखा मनीष की बहन, तो मनीष की बहन कौन है? रीमा। मनीष की बहन रीमा के भाई की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, तो रेखा मनीष से किस प्रकार संबंधित है? अब ये दोनों भाई भाई हो गए, ये इनकी बहन है, तो ये हमारे पिताजी की बहन जो होती है कौन होती है? वो बुआ होती है। तो इस लड़की की ये तो बुआ है, ये तो कन्फर्म हो गया। ठीक है, यह जो है ये बुआ है, इसका कन्फर्म हो गया। उसने हमसे पूछा है कि रेखा का मनीष से संबंध बताना है इन दोनों से। तो ये जो अगर पिता है, ये जो पिता है और इसका मान चलो ये बड़ा भाई है, तो यह भी इसकी पुत्री हुई, और अगर चाचा है तो भतीजी हुई। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा पुत्री या भतीजी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यह भतीजी होगी कि पुत्री होगी, इस पे कंफ्यूज होकर ये गलत कर देते हैं। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि दोनों में से पुत्री या भतीजी 4 नंबर का आंसर हमारा सही है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? तो जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता है कि जो मान चलो हम इस पे जो क्वेश्चन पर रहता हम उसको ही पहले लिखते हैं। किसी महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन है? एक आदमी। तो ये लिख लिए हमने आदमी। ठीक है, आदमी लिखे। इसके बाद कहा कि वह मेरे दादा के, दादा गया ऊपर, दादा मतलब दादा ऊपर मतलब ऊपर की तरफ पैर हो, तो दादा के इकलौते पुत्र। अब इकलौते पुत्र मतलब हमारे पिता, या दादा का पुत्र हमारा पिता। तो इकलौते कौन? पुत्र मतलब हमारे पिता। ठीक है ना, तो इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। किसी महिला की ओर एक आदमी ने, यह एक आदमी है, इस महिला की ओर उसने संकेत किया और कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? तो उसने संबंध किससे पूछा है? उस आदमी का जो है उस महिला से। तो महिला जहाँ पे से लगा, हमें सबसे पहले पकड़ना किसको है? से को। जहाँ से लगा है, का लगा है, मतलब उससे, इससे, उस टाइप के शब्द जो आते हैं अक्सर हमें क्वेश्चन वहीं से उठाना होता है। तो महिला से लिखा है तो हम क्या करेंगे? महिला से उस आदमी का संबंध बता देंगे। तो वह आदमी महिला का क्या लगता है? तो भाई लगता है। ये दोनों बीच में भाई बहन है, यह प्लस हो गया, यह माइनस हो गई, तो ये दोनों भाई बहन हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ऐसी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ नमस्कार।